बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, मुझे लगता था कि अब आप लोगों से मुलाकात ईद के बाद ही होगी, लेकिन टाइम निकाल के मैं आपके लिए एक स्वीट डिश ले आई हूँ। वैसे तो ईद पे बहुत ही मज़े मज़े की स्वीट डिशेस बनती हैं, लबे शीरी, फ्रूट ट्राइफल, शाही टुकड़े, लेकिन ये जो हमारी ट्रेडिशनल डिश है ना, शीर खुरमा, ये तो ईद पे ज़रूर ही बनती है। आज मैं आपको शीर खुरमा मिक्स का तरीका बताऊंगी कि जैसे गर्मी होती है, आप एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा बना के फ्रिज में नहीं रख सकते, या ईद के दिनों में इतनी स्पेस नहीं होती फ्रिज में, तो आप इस तरह से ड्राई मिक्स बना के जैसा पैकेट में मिलता है उसको कंटेनर भर के रख लें, और जब ज़रूरत हो आप फ्रेश बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगी 1 कप के हिसाब से। ये मैंने 1 कप सवैयाँ ली हैं और उन्हें बहुत बारीक मैंने तोड़ लिया है। ये जो नॉर्मल कप होता है हमारा, वो वाला 1 कप। और यहाँ ये बारीक चीनी है, ये भी मैंने 1 कप ही ली है, लेकिन ये आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बस मैंने उतनी ही क्वांटिटी ली है चीनी की जितनी सवैयाँ तोड़ के तो 1 कप बनी है। इसी तरह से 1 कप चीनी ली है मैंने। और ये 3 टेबल स्पून भर के ड्राई मिल्क पाउडर है, कोई सा भी ले सकते हैं आप। फुल क्रीम मिल्क पाउडर हो तो ज़्यादा बेहतर है, उससे क्या है कि टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा सेवइयों का। यहाँ ये मैंने बादाम ले लिए हैं, इनको बारीक चॉप कर लिया है। ये काजू है, पिस्ता है, और यहाँ पे ये थोड़ी सी किशमिश है। अच्छा, शीर खुरमा में कुछ लोग किशमिश पसंद नहीं करते, अगर आपको भी पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, या इसकी जगह आप कटा हुआ नारियल डालना चाहें या कुटा हुआ नारियल डालना चाहें तो वो आपकी पसंद नापसंद पे डिपेंड करता है। और ये छुहारे हैं, इनको मैंने भिगो के तो फिर काट लिया है। और ये थोड़ा सा 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, और साथ में ये ज़ाफ़रान है। मैंने नट्स जो हैं वो 2 टेबल स्पून लिए हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या आप इनमें से कोई चीज़ स्किप करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। यहाँ एक पैन में मैंने 1 चम्मच देसी घी डाल दिया है। अब इस घी में ये जो 1 कप सेवइयाँ मैंने आपको दिखाई थी, इनको डाल दूँगी, और बस इनको मैंने लाइट ब्राउन होने तक रोस्ट कर लेना है। जब हम घर में फ्रेश शीर खुरमा बनाते हैं तो हम साथ में चीज़ें भी रोस्ट करते हैं, लेकिन जब मैं ये मिक्स बना के रखूँगी तो मैं बाकी जो नट्स है वो सारी चीज़ें रोस्ट नहीं करूँगी, सिर्फ सफाइयों को ही मैं रोस्ट करूँगी। क्योंकि बाकी चीज़ें भी अगर मैं सारी रोस्ट कर लूँगी तो फिर, क्योंकि बीच में किशमिश है, छवारे हैं, तो उनकी शेल्फ़ लाइफ फिर इतनी ज़्यादा नहीं रहती। अच्छा, जो मैंने आपको 1 स्पून देसी घी बताया है, या आप बनास्पति घी भी यूज़ कर सकते हैं, वो 1 टीस्पून है। 1 कप सेवइयों के लिए आपने सिर्फ 1 टीस्पून ही घी लेना है। अगर 2 कप आप यूज़ कर रहे हैं सेवइयाँ तो फिर आप 1 टेबल स्पून ले सकते हैं। यहाँ हमारी सेवइयाँ ठंडी हो चुकी हैं। अब इन सेवइयों में मैंने जितने भी नट्स आपको दिखाए थे वो शामिल कर दूँगी। थ्री टेबल स्पून जो ड्राई मिल्क पाउडर था वो भी इसमें डाल दूँगी, और इसके अलावा जो 1 कप चीनी बताई थी मैंने आपको, बारीक चीनी है ये, वो भी इसमें शामिल कर दूँगी, और अच्छी तरह हम इन तमाम अज्जा को मिक्स कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ हमारा इंस्टेंट होममेड शीर खुरमा मिक्स बिल्कुल रेडी है। इसको आप किसी कंटेनर में, किसी साफ़ जार में, या किसी शीशे की बोतल में रख के ठंडी जगह पे रखते हैं या फ्रिज में रखते हैं। अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो ये 1.5 से 2 महीने भी चल जाएगा, और रूम टेम्परेचर पे रखते हैं ऐसी जगह जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती या किचन नहीं है, तो ये कम से कम 1 महीने तक बिल्कुल सही रहेगा। तो आपको टेंशन नहीं होगी कि बार बार बनाना है, या एक ही दफ़ा बना के सम टाइम हम रखते हैं तो ख़राब हो जाता है। तो बस अब आप इसमें जितना आपको ज़रूरत हो उतना यूज़ कर लीजिए। मैं आपको इसका हिसाब बता देती हूँ। ये देखिए, मैंने 1 कप भर के लिया है। नॉर्मल जो हमारे पास मेजरिंग कप होते हैं वो कप आपने ले लेना है, और इस 1 कप में आप 1 लीटर से 1.5 लीटर तक दूध शामिल कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको अपने शीर खुरमा की कंसिस्टेंसी किस तरह की पसंद है।
कुछ लोग थिक पसंद करते हैं और कुछ थोड़ा उसको पतला रखते हैं, तो आपने जितना गाढ़ा रखना हो, क्योंकि इसमें मैंने ड्राई मिल्क पाउडर भी शामिल किया है तो इसका टेस्ट बहुत ही यमी हो जाएगा। वैसे भी अगर कभी आप शीर खुरमा या खीर बनाएं तो उसमें कंडेंस्ड मिल्क, खोया या ड्राई मिल्क पाउडर ज़रूर शामिल किया करें, उससे इन चीज़ों का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो चलिए अब ये 1 कप से मैं आपको शीर खुरमा रेडी करके दिखाती हूँ। बाकी का जो है वो हम सेव कर देंगे, रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। यहाँ मैंने 1 लीटर दूध, 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। तकरीबन अगर 4 ग्लास का या 4 कप का 1 लीटर होता है तो मैंने इसका 5 ग्लास लिया है। मैंने आपसे भी बोला है कि 1 कप जो ये रेडी शीर खुरमा मिक्स है, ये आप 1 लीटर से 1.5 लीटर तक दूध में इसको मिक्स कर सकते हैं, लेकिन ये फिर डिपेंड करता है कि आपने उसको कितना पकाना है। अगर ज़्यादा दूध डालेंगे और ज़्यादा देर पकाएंगे खीर की तरह तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। ये देखिए मैं रेडी शीर खुरमा मिक्स इसके अंदर शामिल कर रही हूँ और बस अब मुझे चम्मच चलाते रहना है। 15 से 20 मिनट में हमारा शीर खुरमा पक के बिल्कुल रेडी हो जाएगा। कोई झंझट नहीं कि बार बार कितनी चीनी डालें, कितना जो है वो ड्राई फ्रूट डालें, और सब कुछ जो है वो बस इस इंस्टेंट मिक्स में आपके पास हर वक्त रेफ्रिजरेटर में मौजूद रहेगा। ये देखिए हमारा शीर खुरमा थिक होना शुरू हो गया है। बस 5 से 6 मिनट में इसे मज़ीद पकाऊंगी और उसके बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा शीर खुरमा बिल्कुल रेडी है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। आपने जितना थिक रखना हो उससे थोड़ा सा आप पतला रखेंगे तो जब आप इसे फ्रिज में रखेंगे तो ये थिक हो जाएगा। अगर आप इसे पहले ही बहुत ज़्यादा कस्टर्ड की तरह कर देंगे तो ये बिल्कुल जम जाएगा। मैं इसको डिश आउट करके तो फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा ज़बरदस्त सा झटपट शीर खुरमा रेडी है। बहुत ही टेस्टी बना है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये अभी से थिक होना शुरू हो गया है। तो आप इसको इसी तरह से ड्राई फॉर्म में बना के फ्रिज में रख लीजिए और आपको जितनी ज़रूरत पड़े आप उसको उतना रेडी कर लें, क्योंकि स्पेशली पाकिस्तान में, इंडिया में, इन कंट्री में जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो आप बहुत ज़्यादा स्वीट बना के फ्रिज में नहीं रख सकते। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मुझे तो इस तरह का शीर खुरमा बहुत ही कन्वीनियंट लगता है कि एक ही दफ़ा बाज़ार की तरह रेडी करके रख लें, और सबसे बड़ी बात ये कि आपके अपने हाथों से बना होता है। आप चीनी कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिए, और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगें तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर लिया कीजिए। सब्सक्राइब करते हैं अगर आप लोग तो जो बेल का नोटिफिकेशन है उसे प्लीज़ ऑन कर दिया कीजिए। इससे ये होगा कि जो भी नई रेसिपी आएगी सबसे पहले आप लोगों को मिलेगी। मेरी तरफ से आप सबको एडवांस में ईद मुबारक। खुश रहिए और ख़ुशी से ईद मनाइए। मैं आपसे मिलती हूँ फिर किसी नई रेसिपी में। मेरी तरफ से नेक्स्ट रेसिपी तक अल्लाह हाफ़िज़।